हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने क्या देखा था? समरूपता क्या होता है। सिमिलर फिगर्स, समरूप आकृतियाँ। तो इससे क्या समझ में आता है? समरूपता वही समरूपता कि आप कोई भी मूवी देखते हैं थिएटर में, सेम मूवी आप मोबाइल पे देखते हैं, दोनों क्या हैं? दोनों जो आपके सामने जो फिगर आते हैं वो समरूप होते हैं। आपका दिमाग कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता, अंतर नहीं कर पाता कि यार इसमें कोई और उसमें अंतर है। तो एक सीधी सी चीज़ है कि समरूपता कहाँ से निकलता है? चीज़ों को जूम कर दिया जाता है या उसको छोटा कर दिया जाता है, वही समरूप आकृतियाँ होती हैं। और समरूप आकृति होने के लिए उनका शेप तो सेम होना ही चाहिए। शेप का मतलब कि त्रिभुज, तो त्रिभुज के अगर समरूप होगा तो कभी होगा तो त्रिभुज के ही समरूप होगा। ऐसा नहीं कि त्रिभुज चतुर्भुज के समरूप हो जाएगा। तो उनका शेप समान होना चाहिए और साइज क्या होना चाहिए? डिफरेंट होना चाहिए। उसके बाद हम लोग कहाँ पे पहुँचे थे कि दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनकी संगत कोण बराबर हों और संगत भुजाएं समानुपाती हों। यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। संगत कोण बराबर संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। ये हम लोगों का बहुभुज के लिए एक जनरल कॉन्सेप्ट निकल के आया कि आप जिसके संगत जो करना चाहते हैं वो उसका एंगल बराबर होना चाहिए, क्योंकि जूम करने से या छोटा करने से एंगल चेंज नहीं होता। आप जूम करें या छोटा करें एंगल चेंज नहीं होता, केवल क्या हो जाता है उसका लेंथ चेंज होता है और एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करके चेंज होता है। तो यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। और सर्वांग समता क्या होता है? सर्वांग समता तो सेम ही होता है, वो दोनों फिगर सेम ही रहते हैं, केवल अलग अलग बने रहते हैं, उन्हीं को क्या बोला जाता है? सर्वांगसम बोला जाता है। तो दो फिगर जो सर्वांगसम होंगे वो समरूप तो होंगे ही, क्योंकि उनके संगत कोण और संगत भुजाओं का अनुपात तो बराबर होगा। उनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? 1 हो जाएगा। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है, मान लीजिए इसका साइड ए है, अगला ट्रायंगल इसके ए। तो ये दोनों सेम फिगर होंगे तो उनको सर्वांगसम बोला जाएगा। तो सर्वांगसम जो आकृतियाँ होती हैं वो समरूप तो होगी ही, लेकिन जो समरूप आकृतियाँ होती हैं वो सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो एक पॉइंट हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे देखते हैं। सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं। सभी समरूप आकृतियाँ सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती। यानी आपको पता चल गया कि दो फिगर सर्वांगसम हैं तो एकदम डिफिनिट हो गया कि उनको समरूप भी कहेंगे। लेकिन दो फिगर अगर समरूप हैं तो आप उनको सर्वांगसम नहीं कह पाएंगे। सर्वांगसमता की कंडीशन आपको चेक करनी पड़ेगी। तो ये एक पॉइंट हम लोगों का हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं हम लोग। हम लोग एक चीज़ और तेज़ी के साथ देखते हैं कि
कोई भी दो बहुभुज समरूप होंगे, दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, संगत कोण बराबर होना चाहिए और ये दूसरा कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो हम लोग एक चेक करते हैं कि केवल एक चीज़ होने से क्या समरूपता नहीं आती, मान लो संगत कोण ही बराबर हों। अब हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग एक लेते हैं, ये हमने एक आयत ले लिया, आयत PQRS, लेंथ इसकी कुछ मान लेते हैं, ये 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर। ठीक, और यहाँ पे क्या लेते हैं, एक वर्ग ले लेते हैं ABCD, जिसका क्या है, मान लेते हैं कि 4 सेंटीमीटर है सारी भुजाएं। तो हम लोग यहाँ पे क्या है, एक आयत लिया, एक वर्ग लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये केवल एक कंडीशन यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि P के संगत जो एंगल A होगा वो भी इक्वल है, सारे के सारे इसमें 90 डिग्री होते हैं, तो संगत कोण तो इसमें बराबर हैं। यानी पहला कंडीशन संगत कोण बराबर है, ये सेटिस्फाइड हो रहा है। संगत कोण बराबर हैं। दूसरा हम लोग कंडीशन देखते हैं, संगत भुजाएं PQ अपान AB, ये क्या आएगा, 2 सेंटीमीटर बटा 4 सेंटीमीटर, यानी 1/2। फिर PS के संगत क्या है, AD, PS अपान AD, PS क्या है 5 सेंटीमीटर, AD क्या है 4 सेंटीमीटर, ये आ गया 5/4। आप देखिए ये 1/2 और 5/4 अलग अलग वैल्यू आ रहे हैं, एक ही वैल्यू नहीं है। यानी संगत भुजाओं का अनुपात अगर ये 1/2 आया था तो अगली संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या आना चाहिए, 1/2। अब SR के संगत DC है तो SR अपान DC, SR क्या है 5, DC क्या है 4, ये 5/4 आ गया। फिर QR के संगत क्या है BC, QR अपान BC बराबर 5/4, सॉरी ये 2 होगा, ये 2 ही होगा, तो SR 1/2। तो यहाँ पे क्या है, पहला कंडीशन तो आपका फुलफिल हो रहा है कि संगत कोण बराबर है, और दूसरा कंडीशन संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। यानी आप क्या कहेंगे कि संगत भुजाएं समानुपाती नहीं हैं। अतः दोनों जो भी हैं, आप दोनों फिगर समरूप नहीं होंगे। ये 2 फिगर हैं, ये समरूप नहीं होंगे। अब इसका एक और मतलब समझिए, ये स्क्वायर है, वर्ग है, ये रेक्टेंगल है, आयत। आप इसको जूम करके कभी ये नहीं प्राप्त कर सकते, या इसको जूम करके या छोटा करके इस तक नहीं पहुंच सकते। आप कितना भी जूम करते जाएं, 2 को 4 जब कर देंगे, आप 2 को जब 4 कर देंगे तो ये 5 वाला क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, क्योंकि एक लेंथ जिस रेशियो में मल्टीप्लाई हुआ उसी में अगला भी हो जाएगा। तो हम लोग ये देखते हैं कि दोनों कंडीशन आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए कि संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होना चाहिए, तभी 2 आकृतियाँ समरूप होती हैं। यहाँ पे हम लोग देखिए कि ये आयत है और ये वर्ग है, तो ये दोनों क्या है, समरूप नहीं हैं।
यानी समरूपता के लिए क्या होना चाहिए, बहुभुज के लिए संगत कोण भी बराबर होना चाहिए और संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो भी बराबर होना चाहिए, दोनों होना चाहिए। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो। मान लीजिए एक वर्ग लेते हैं, वर्ग जिसकी भुजाएं क्या है 5 सेंटीमीटर। और एक क्या लेते हैं, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है कि जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, लेकिन ये एंगल जो है 90 नहीं होता। ये वर्ग है, स्क्वायर, और ये क्या है समचतुर्भुज। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे संगत भुजाएं, यहाँ पे पहला क्या है संगत कोण, संगत कोण बराबर नहीं है। दूसरा कंडीशन जो संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है, आप देखिए AD को आप PQ के संगत मान लीजिए तो AD अपान PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर AD है और PQ भी 5 सेंटीमीटर है, तो ये क्या आ गया 1/1, 1:1। फिर AD के संगत आपका PQ हो गया, फिर BC के संगत QR हो गया, BC अपान QR। BC क्या है 5 सेंटीमीटर, QR भी 5 सेंटीमीटर, ये 1/1 रेशियो आ गया। फिर CD के संगत RS है, CD/RS, ये भी क्या हो गया 5/5, ये 1/1। फिर SP के संगत क्या है AD BC CD, PQ QR RS, फिर AD BC CD, PQ QR RS SP। यानी यहाँ पे देखिए आपका एक और बचा है, ये AD हो गया, AD PQ के संगत, फिर BC QR के संगत, फिर CD RS के संगत, ये AB है। एक और बचा आपका AD के संगत क्या है SP, इसका भी क्या होगा 5/5, 1/1। यानी यहाँ पे दूसरा देखिए जो संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है बराबर है, यानी जिसके संगत जो है उन भुजाओं का अनुपात क्या है बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है क्योंकि ये एंगल 90 नहीं होता समचतुर्भुज में। तो देखिए एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है, एक कंडीशन क्या कि संगत भुजाएं समानुपाती हैं, ये सेटिस्फाइड हो रहा है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। तो ये समरूप आकृतियाँ नहीं हैं, दोनों समरूप आकृतियाँ नहीं हैं। आप इसको जूम करके या इसको जूम करके या छोटा करके कभी ये फिगर गेन नहीं कर सकते, कभी इसको गेन करके ये फिगर नहीं बना सकते क्योंकि उसमें सारे एंगल 90 है, इसमें 90 नहीं है, तो एंगल तो कभी चेंज होगा नहीं। तो हम लोग क्या किए कि क्लियरली ये पता चल गया कि भैया समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए, ये हो गया। और अगर सर्वांगसम है तो वो समरूप होगा और समरूप है तो सर्वांगसम होना जरूरी नहीं है। अब हम लोग इसमें एक्सरसाइज 1 लेते हैं।
6.1 इसका जो है क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या करना है, रिक्त स्थान भरना है। जो पहला पार्ट है इसका, सभी वृत्त होते हैं। यहाँ पे है समरूप, सर्वांगसम। आपको फिल करना है। पहला पार्ट है कि सभी वृत्त यानी जो सर्किल होते हैं सारे वो क्या होते हैं। आप देखिए ये सर्किल है, ये और बड़ा है, ये और छोटा है। तो सर्किल में क्या होता है, इसका माप क्या होता है, रेडियस होता है सर्किल का माप। तो इसमें एक से ज़्यादा माप है ही नहीं, रेडियस है यानी त्रिज्या होती है सर्किल के पास। तो कोई भी दो सर्किल आप लेंगे तो त्रिज्या का रेशियो किसके साथ करेंगे, और कुछ करने के लिए है ही नहीं। यानी और एक चीज़ ऐसे आप सोचें कि ये सर्किल को आप जूम करते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं या छोटा करते चले जाएं तो ये वाला सर्किल आपको मिल ही जाएगा कभी ना कभी। यानी इसको छोटा करते चले जाएं सर्किल को तो ये सर्किल मिल जाएगा, या इसको बड़ा करते चले जाएं तो ये सर्किल मिल जाएगा। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। समरूप क्यों होते हैं, क्योंकि इनका शेप का मतलब ये सर्किल हैं, इनकी कैटेगरी सेम है, ये सर्किल हैं, सेम है। और उसके बाद में जो इनका फिगर में जो इनका वो होता है, डायमेंशन होता है, रेडियस के अलावा और कुछ होता नहीं। या आप ये मान सकते हैं कि इसकी परिध होती है एक ही, तो दूसरा कुछ कंपैरिजन करने के लिए है नहीं। और वैसे भी समझ में आता है कि या जूम करने पे आप वही सर्किल पा सकते हैं। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। तो यहीं से समझ में आ रहा है कि आप माइंड में सोचिए कि क्या इसको जूम करके मिल सकता है। कोई भी सर्किल हम ले लें, एक ये सर्किल ले लें छोटा सा और ये बहुत बड़ा सा सर्किल ले लें, क्या इसको जूम करके ये सर्किल बनाया जा सकता है। हाँ, आप जूम करते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए, कभी तो ये सर्किल मिलेगा। मान लीजिए इसका 10 सेंटीमीटर है और इसका 50 सेंटीमीटर है रेडियस, तो आप बढ़ाते चले जाएंगे 10 से 11, 11, 12 ऐसे, तो 50 सेंटीमीटर का वृत्त तो ये कभी ना कभी बनेगा ही। तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ये पहला पार्ट आपका हो गया। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, इसका मतलब कि किसी भी वृत्त को आप जूम करके अगला दुनिया का कोई भी वृत्त बना सकते हैं, या किसी भी वृत्त को छोटा करके भी आप उस वृत्त पे आ सकते हैं। तो पहला पार्ट हो गया इसका। फिर सेकंड पार्ट है सभी वर्ग। फिर वही चीज़ है, आपको भरना है इसमें समरूप, सर्वांगसम। तो वर्ग क्या होते हैं, वर्ग होता है आपका चारों साइड बराबर होता है। मान ली आपने एक कोई वर्ग, इस वर्ग लिया PQRS, इसका साइड है A, और आपने कोई दूसरा वर्ग लिया ABCD, इसका साइड है B, सारे साइड। तो जो वर्ग होंगे, आप दुनिया का कोई भी वर्ग बनाएंगे तो उसके चारों साइड क्या होंगे, इक्वल होंगे, और अगला वाला जो वर्ग होगा उसके चारों साइड उसके इक्वल होंगे। मान ली एक का 10 सेंटीमीटर है चारों साइड, और दूसरा आपने बनाया कि 100 सेंटीमीटर है, तो उसके चारों साइड 100 सेंटीमीटर होंगे। और एंगल क्या होगा, चारों के चारों एंगल तो 90 होंगे, यानी संगत कोण तो यहाँ पे बराबर होगा ही, आपका स्क्वायर कोई भी हो। हम लोग ये मान लीजिए इससे क्या होगा कि इसमें सारे वर्ग आ गए।
आप ए को बदलते जाए, ए की वैल्यू 5 सेंटीमीटर रख लीजिए, 10 सेंटीमीटर, तो सारे आ गए। तो इन दोनों को हम कंपेरिजन करेंगे कि ये सिमिलर हैं कि नहीं हैं। और सिमिलर के लिए, दो आकृतियों के लिए हमको क्या पता है, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो कोई भी दो स्क्वायर हमने ले लिया। पहला चीज़ देखते हैं कि संगत कोण यानी जो P के संगत कोण है, एंगल P इक्वल टू एंगल A क्योंकि 90 है। फिर एंगल Q इक्वल टू एंगल B, एंगल R इक्वल टू एंगल C, एंगल S इक्वल टू एंगल D, क्योंकि 90 है सारे, यानी संगत कोण बराबर हैं। तो पहला पॉइंट हमको क्या मिल गया कि जो संगत कोण हैं वो बराबर हैं। यानी दुनिया का आप कोई भी दो स्क्वायर लीजिए, उसके संगत कोण तो बराबर हो गए ही। अब दूसरा हमको चेक करना है कि संगत भुजाओं का अनुपात। दूसरा, संगत भुजाएं PQ अपान AB। PQ क्या है, A है, A सेंटीमीटर, और ये क्या है, B सेंटीमीटर। तो इसका रेशियो क्या आ गया, A/B। अब QR के संगत क्या है, BC, QR अपान BC। QR की लेंथ क्या है, A, BC की लेंथ है B, तो ये भी आ गया A अनुपात B। अब A B की वैल्यू आप जैसे जैसे रखेंगे वैसे ये मिलेगा। फिर RS के संगत क्या है, CD, RS क्या है, A, और ये है B, ये भी रेशियो आ गया। अब SP के संगत क्या है, DA, यानी SP/DA इक्वल टू A/B। तो यहाँ से आप क्या देखते हैं कि जो सारी भुजाओं का जो अनुपात है, संगत भुजाओं का अनुपात, यानी PQ अपान AB, QR अपान BC इक्वल टू RS अपान CD इक्वल टू SP अपान DA, और ये क्या आएगा, A/B। यानी कोई भी दो स्क्वायर आप लीजिए तो संगत कोण तो बराबर होंगे ही, और संगत भुजाओं का अनुपात आप ए बी की वैल्यू चेंज करते चले जाइए, कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि ये रेशियो चारों के चारों का रेशियो A/B आ रहा है। तो दुनिया में आप कोई भी दो स्क्वायर लेंगे तो क्या होंगे, वो समरूप होंगे। यानी एक स्क्वायर को जूम करके अगले को प्राप्त कर सकते हैं या उसको छोटा करके। तो यानी क्या होगा, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। हम लोग ऐसे याद नहीं करेंगे कि सभी वर्ग जो होते हैं समरूप होते हैं या सभी वृत्त समरूप होते हैं, उसको समझेंगे भी। अपना जो क्राइटेरिया है वो लगाएंगे हम लोग कि संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, बस सीधी बात है। इसका थर्ड पार्ट देखते हैं हम लोग। थर्ड पार्ट है सभी यहाँ पे आपका है कि समद्विबाहु समबाहु। आपको यहाँ पे फिल करना है कि सभी समद्विबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं या सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं, कि ये दोनों यानी सभी समद्विबाहु या सभी समबाहु दोनों समरूप होते हैं। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, जिसकी दो भुजाएं क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, उनको समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है। जैसे ये 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये कुछ भी आ जाएगा, आठ सेंटीमीटर ऐसे मान लेते हैं। ये कोई ट्रायंगल है ABC। तो ये क्या है, समद्विबाहु है, यानी दो भुजाएं क्या हैं,
समान है। अगर दो भुजाएं समान होती हैं तो उनको क्या बोला जाता है? समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज यानी किसी त्रिभुज की कोई भी दो भुजाएं समान होती हैं उनको समद्विबाहु त्रिभुज बोला जाता है। और जब सभी भुजाएं समान होती हैं, यानी मान लो ये 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, तो इनको क्या बोला जाता है? समबाहु, यानी सब भुजाएं इसकी समान होती हैं, इसको बोला जाता है समबाहु त्रिभुज। तो हमको चेक करना है कि सारे समद्विबाहु त्रिभुज या सारे समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं दो। तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या करते हैं? दो भुजाएं कोई भी हम लोग क्या लेते हैं? समान ले लेते हैं, और तीसरी भुजा क्या होगी? अलग होगी। फिर दूसरा समबाहु त्रिभुज लेते हैं PQR। इसकी भुजा मान लेते हैं कि ये कैपिटल A सेंटीमीटर, ये कैपिटल A सेंटीमीटर, A ही क्यों रखें? ये L सेंटीमीटर और ये M सेंटीमीटर। अरे यार, इसको मान लेते हैं P सेंटीमीटर, इसको Q सेंटीमीटर, ये भी P सेंटीमीटर और ये भी Q सेंटीमीटर। यानी अगर दुनिया के कोई भी जो है दो समद्विबाहु त्रिभुज आप बनाइए, आप उसको चेक करिए कि ये दोनों समरूप हैं कि नहीं हैं। तो हमने कोई जनरली क्या किया? दो समद्विबाहु त्रिभुज आपने बना लिया। ये समद्विबाहु त्रिभुज क्यों है? क्योंकि उसकी दोनों भुजा ये समान है, और इसकी दोनों भुजा A सेंटीमीटर A सेंटीमीटर, यानी दो भुजाओं की लंबाइयाँ समान होती हैं, तो वो समद्विबाहु त्रिभुज बोलता है। तो हमने ऐसे दो समद्विबाहु त्रिभुज बना लिया जनरल। अब इसको चेक करेंगे, हम लोग चेक करेंगे कि ये दोनों समरूप हैं कि नहीं है। और समरूपता चेक करने के लिए हमारे पास क्या है? दो कॉन्सेप्ट है कि पहला क्या होना चाहिए? संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण बराबर। और दूसरा क्या है? संगत भुजाएं समानुपाती। ये दो क्राइटेरिया है आप लोगों का। अब हम देखते हैं कि संगत भुजाएं ही चेक कर लेते हैं, क्योंकि जो समद्विबाहु त्रिभुज है हमको एंगल के बारे में कुछ पता नहीं है। तो सबसे पहले क्या करते हैं? संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं। तो संगत भुजाओं का अनुपात अभी तो हमको पता है नहीं, कि संगत भी नहीं पता है। तो हम क्या करेंगे? बारी बारी से आप संगत ढूंढने की कोशिश करेंगे कि A के संगत क्या हो सकता है? ये हो सकता है कि ये हो सकता है कि ये हो सकता है। संगत तो हमको तब पता चलता है कि जब समरूप हो जाते हैं, तब पता चलता है कि इसके संगत ये है। अभी तो हमको चेक करना है, तो पता नहीं कि संगत क्या है। तो हम सोचते हैं कि A के संगत अगर P होगा, यानी AB और PQ अगर संगत होंगे, तो AB अपान PQ, ये क्या हो जाएगा? AB आपका B सेंटीमीटर है और PQ क्या है? ये Q सेंटीमीटर है। ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर खत्म, इसका रेशियो क्या आ गया? B/Q। अब BC के संगत क्या है? QR, यानी BC अपान QR। BC की लेंथ क्या है? A सेंटीमीटर, QR की क्या है? P सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया? A/P। फिर CA के संगत क्या है? RP, CA अपान RP। CA क्या है? A सेंटीमीटर, RP क्या है? P सेंटीमीटर। ये क्या आ गया? A/P। आप ये रेशियो देखिए, AB ये क्या आएगा? B/Q। ये क्या आ रहा है? A/P। ये आ रहा है A/B। यानी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर नहीं है, यानी AB/PQ ये बराबर नहीं है। ये कौन सा है? ये होता है बराबर, ये होता है बराबर का चिन्ह, और इसको ऐसे काट दीजिए तो ये हो गया बराबर नहीं है। AB अपान PQ बराबर नहीं है BC अपान QR, और ये बराबर नहीं है CA अपान RP। तो पहले ही
क्राइटेरिया में फेल हो गया, एंगल तो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, यानी दो समद्विबाहु त्रिभुज होते हैं वो समरूप नहीं होते हैं, एकदम डेफिनेटली पता चल गया, यानी समद्विबाहु त्रिभुज तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता। अब समबाहु त्रिभुज की बात करते हैं। दो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का मतलब कि तीनों भुजाएं समान हो, ए बी सी। ये मान लेते हैं कि इसकी भुजाएं क्या है, ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर ए सेंटीमीटर, और दूसरा समबाहु कोई भी है, इसका जो होगा तीनों भुजाओं का वो समान ही होगा लेंथ, तो 20 सेंटीमीटर अगर मानेंगे तो तीनों का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम लोग क्या कर लिए, अब इनको हमको चेक करना है कि ये समरूप हैं कि नहीं हैं। तो समरूपता के लिए क्या होता है कि संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए और संगत कोण भी बराबर होने चाहिए। अब आपको पता है कि जो समबाहु त्रिभुज होता है, जो तीनों भुजाएं जिसकी समान होती हैं उसके सारे एंगल क्या रहते हैं, 60 डिग्री। जो समबाहु त्रिभुज होता है उनके सारे कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं और सारे 60-60 होते हैं। तो ये कैसा भी समबाहु त्रिभुज हो तो एंगल के बारे में कुछ सोचना नहीं है, ये सारे के सारे क्या होंगे, 60 होंगे। सारे के सारे 60 होंगे। तो यहाँ से एक चीज़ तो ये पता आ गया कि संगत कोण बराबर हैं। संगत कोण बराबर हैं। आप किसी के संगत, ए के संगत आपका कोई भी पड़े, पी क्यू आर कुछ भी, तो सारे बराबर हैं, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर। तो पहला क्राइटेरिया आपका फुलफिल हो गया, यानी पहली बाधा पार कर ले गया कि अगर दो समबाहु त्रिभुज होंगे तो उनके संगत कोण तो बराबर हैं ही। अब संगत भुजाओं का अनुपात, ये आपने समबाहु त्रिभुज बनाया है जिसके तीनों भुजाएं बराबर हैं, ए सेंटीमीटर है, तो आप यहाँ पे देखिए ए बी अपान पी क्यू, ये क्या आ गया, ए बाई बी, बी सी अपान क्यू आर, ये क्या आ गया, ए बाई बी, सी ए के संगत क्या है, आर पी, ये भी क्या आ गया, ए बाई बी। सी ए क्या है, ए सेंटीमीटर और ये बी सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए जो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है, यानी ए बी अपान पी क्यू इक्वल टू बी सी अपान क्यू आर इक्वल टू सी ए अपान आर पी, यानी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। यानी आप कोई भी दो समबाहु त्रिभुज लीजिए, कैसे भी बना के वो क्या होंगे, समरूप होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, समबाहु। तो आप बिना क्राइटेरिया चेक किए एक बार देखें, इस जो है यहाँ तक नहीं पहुँच सकते केवल रट के कि यहाँ सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। इसके लिए क्या करिए, आप कोई भी अपने मन का दो समबाहु त्रिभुज बनाइए, कोई भी किसी भी तरीके से, बस वो क्या होना चाहिए, समबाहु त्रिभुज होना चाहिए। फिर दोनों को आप जो अपना क्राइटेरिया है, संगत भुजाएं का अनुपात बराबर होगा और संगत कोण बराबर होंगे, वो चेक करिए। अगर वो आ गया, दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया तो वो समरूप होंगे, अदरवाइज समरूप नहीं होंगे। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। फोर्थ पार्ट इसका, इसका फोर्थ पार्ट है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप
होते हैं यदि, इसमें है दो पार्ट। पहला, उनके संगत कोण, उनके संगत कोण यहाँ पे फिल करना है आपको, होते हैं। और दूसरा पार्ट है इसका संगत, उनकी संगत भुजाएं उनकी संगत भुजाएं और यहाँ पे होती हैं। यहाँ भरने के लिए आपको क्या है, एक ऑप्शन है कि बराबर आप भर सकते हैं और एक ऑप्शन है भर सकते हैं समानुपाती। और यहाँ भरने के लिए क्या है, संगत कोण। बराबर हैं या नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे, दो भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या होने चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। संगत कोण क्या होने चाहिए, बराबर होते हैं। पहली कंडीशन, उनकी संगत भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होगी तब तो होगा ये समरूप। लेकिन ये कंडीशन नहीं है कि अगर बराबर नहीं है, समानुपाती में क्या आ गया, बराबर वाले भी आ गए, तो यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो ऐसा नहीं होता कि बराबर होंगी संगत भुजाएं तभी समरूप होगा। तो आपका ये पार्ट हो गया। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है आपको इसका पहला पार्ट, समरूप आकृतियां, इनके क्या करने हैं, आपको एग्जाम्पल्स देने हैं। जैसे ये वृत्त हो गए, यानी दो वृत्त हमेशा समरूप होते हैं। यानी ऐसे लिखे आप, वृत्त हो गए और वर्ग हो गया, दो वर्ग भी क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। हम लोग पहले देख चुके हैं। समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज भी क्या होते हैं, हमेशा समरूप होते हैं। और कोई एग्जाम्पल इसका, और सेकंड है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं हैं, इनका एग्जाम्पल देना है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो इनका एग्जाम्पल आपको देना है कि जो समरूप नहीं है। इसके तो आप 20 एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप किसी भी त्रिभुज और चतुर्भुज कभी भी समरूप नहीं हो सकते, ये गारंटी है आपका कि वो त्रिभुज कभी चतुर्भुज के समरूप नहीं होता। तो ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, यानी त्रिभुज चतुर्भुज क्या होते हैं, वो समरूप हो ही नहीं सकते कभी। या आप मान लीजिए, या वृत्त और आयत, या इसका आप एक और एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, आप केवल समझदारी से लीजिए। आप एक समबाहु त्रिभुज लीजिए और एक समद्विबाहु त्रिभुज, ये कभी समरूप नहीं आएंगे क्योंकि उसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं समबाहु की, इसकी समद्विबाहु की दो भुजाएं बराबर हैं, तो इनका संगत भुजाओं का अनुपात कभी बराबर आ ही नहीं सकता। तो आप ऐसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। आपका एक क्वेश्चन और बचा है, थर्ड नंबर। PQRS,
आपका एक दिया PQRS, ये 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, और आपका एक दिया है 3 सेंटीमीटर की स्क्वायर। आपका दूसरा फिगर दिया है ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसका क्या नाम दिया है ABCD। सारे एंगल क्या हैं इसके 90 हैं। आपको ये बताना है, चेक करना है कि ये समरूप हैं या नहीं। तो समरूपता के लिए क्या होता है, दो फिगर आपके सामने आ जाए, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। तो अगर संगत कोण, इसका कोण के बारे में आपको कुछ पता नहीं है, वैसे दिखने में तो लग रहा है कि ये 90 नहीं है, लेकिन हम लोग इस पे नहीं जाएंगे कि दिखने में लग रहा है, तो ये कभी ये 90 नहीं है तो ये इसके इक्वल नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या देख लेते हैं, संगत भुजाएं देख लेते हैं, संगत कोण ही देखते हैं पहले। तो ये दिखने में लग रहा है कि ये कभी भी 90 नहीं हो सकता, क्योंकि ये 90 बिल्कुल ही नहीं है। यानी पहला जो क्राइटेरिया चेक करने आप चले, कोण P ये बराबर नहीं है कोण A के, कोण Q ये भी क्या है, ये 90 से ज़्यादा है। आप देखिए वो क्या है 90 है, तो कोण Q भी बराबर नहीं है कोण B के, और कोण R ये भी कोण C के बराबर नहीं है। आपका एक ही संगत कोण अगर डिस्टर्ब हो जाए तो बात समाप्त हो गई। वहीं पे आप केवल P के संगत अगर A है तो P का कोण और A का कोण बराबर नहीं है तो बात खत्म, समरूपता खत्म। तो पहला ही क्या हो गया, संगत कोण बराबर नहीं है। ये फिगर क्या है आपका, देखिए ये चारों इसके लेंथ समान है, इसको क्या बोला जाता है समचतुर्भुज, और एंगल 90 नहीं है, और ये चारों भुजाएं समान है और चारों एंगल 90 है, इसको क्या बोला जाता है वर्ग बोला जाता है। तो हम लोग कर चुके हैं कि वर्ग और समचतुर्भुज में संगत भुजाओं का अनुपात तो देखिए आप बराबर है, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है। दूसरा चेक कर लेते हैं, यानी कहेंगे कि संगत कोण बराबर नहीं है, संगत कोण बराबर नहीं है। फिर दूसरा संगत भुजाओं का अनुपात देखते हैं। अगर PQ को AB के संगत माना जाए तो PQ कितना है 1.5 सेंटीमीटर और AB कितना है 3 सेंटीमीटर। आप ये क्या कर दीजिए 15/30 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म, ये क्या आ गया 1/2। BC के संगत QR, BC/QR, BC कितना आ गया 3 सेंटीमीटर है, सॉरी PQ यानी इसका साइड आप पहले लिख रहे हैं PQ/AB, तो फिर जब QR लिखेंगे तो QR भी क्या लिखा जाएगा, ये पहले QR/BC। QR कितना है 1.5, BC कितना है 3 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, सेंटीमीटर खत्म, 15/30 हो गया यानी 1/2। फिर CD/RS, CD/RS, CD क्या है 1. आप पहले उसका साइड लिख रहे हैं ना, तो पहले RS लिखिए, RS/CD 1.5 सेंटीमीटर अपान 3 सेंटीमीटर, ये भी क्या आ गया आपका 1/2। फिर SP के संगत DA है, SP/DA, ये क्या है 1.5 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये भी आ गया 1/2। तो यहाँ पे देखिए जो संगत भुजाएं हैं 1/2, 1/2, 1/2, संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो क्या है बराबर है, यानी संगत भुजाएं समानुपाती हैं। संगत भुजाएं समानुपाती हैं और संगत कोण बराबर नहीं है। तो हम लोग क्या कहते हैं कि दोनों क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए, कि संगत कोण भी बराबर होने चाहिए और संगत भुजाएं समानुपाती होनी चाहिए। दोनों में से केवल एक फॉलो होने से समरूपता नहीं होगा। तो ये कहेंगे कि ये दोनों आकृति क्या है, समरूप नहीं है, क्योंकि समरूपता के लिए क्या होना चाहिए, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे ये अब पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिए। तो ये हम लोगों का क्या था, एक जनरल जो है समरूपता के बारे में आइडिया था कि आपका कोई भी जनरल फिगर हो
तो वो समरूप कब होगा। और समरूपता का मतलब समझ में आ रहा है कि जैसे दिखने में दिमाग डिफ्रेंशिएट ना कर पाए, अंतर ना कर पाए। जैसे कि आप कोई मूवी देखते हैं, छोटे मोबाइल से देखें या बड़े मोबाइल से बड़े स्क्रीन पे देखें या कहीं पे, वो सेम ही होता है। क्यों सेम होता है? क्योंकि वो क्या होते हैं, सारे के सारे जो लेंथ होते हैं वो सेम रेशियो में बड़े होते हैं और कोई भी एंगल चेंज नहीं होता। तो हम लोग अब इसके आगे देखेंगे त्रिभुजों की समरूपता, जो हमको एक्चुअली में पढ़ना है। तो ये तो समरूपता का क्या हो गया, एक जनरल आइडिया हो गया। अब हम लोग किस पे केंद्रित होंगे, त्रिभुजों की समरूपता पे। तो इतना ही रखते हैं, इसके बाद त्रिभुजों की समरूपता करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।